हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 407 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम 2 नंबर के बारे में और 11 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में कुछ दोष के बारे में भी बात कर रहे हैं। पहले 2 नंबर के बारे में बात करें कि 2 नंबर टोरस साइन के बारे में अगर बात की जाए तो हर साइन की कुछ कमजोरी है। मीन्स जो चीज हमें इस संसार में सबसे प्यारी लगती है वही हमारी एक कमजोरी बनती है। मीन्स किसी व्यक्ति को खाना पसंद है तो खाने के माध्यम से उससे हम कोई बड़ा काम करवा सकते हैं। मीन्स जो चीज हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है वो चीज हमारी एक कमी के रूप में भी दूसरा व्यक्ति देखता है। हमारा दुश्मन उसको कमी के रूप में देखता है। तो यहां पे हर साइन के बारे में भी बात की जा सकती है, लेकिन यहां पे हम फोकस कर रहे हैं 2 नंबर और 11 नंबर के बारे में। 2 नंबर जो है एक प्रकार की प्रोटेक्शन है। 2 नंबर जो है फैमिली प्रोटेक्शन भी है। 2 नंबर जो है खाने पीने की, खाना पीना, खाने पीने का हाउस है, बोलने का हाउस है। 2 नंबर चीजों को एक्यूमुलेट करने का हाउस भी है। अब अगर खाने पीने की चीजों के संबंध में 2 नंबर वाले व्यक्ति को आप इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देना है। हमारा उद्देश्य आपको आपकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं है। हम विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा होता है। 2 नंबर जहां पे भी होगा वहां पे व्यक्ति चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकता है, बोलने के लिए कुछ भी कर सकता है, फेस देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जो टोरस नंबर है वो बहुत ज्यादा कीन है सेंस ऑर्गन के संबंध में। सेंस ऑर्गन के संबंध में वो कीन है। उसकी खास बात कीन होना है, बेताब है सेंस ऑर्गन के संबंध में। तो 2 नंबर खाना पीना, प्रोडक्शन, मनी को एक्यूमुलेट करना। लेकिन अगर 11 नंबर की हम बात करते हैं, यूनिकनेस, ही वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड यूनिक। व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट समथिंग यूनिक, 11 नंबर की आती है याद। मीन्स लाभ। क्योंकि 11 नंबर जो है हर व्यक्ति की कुंडली में जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि 11 नंबर जो है इच्छा की पूर्ति है। जो इच्छा हमने 3 नंबर में क्रिएट की उसकी पूर्ति जो है वो 11 नंबर में होगी। व्हेनेवर कोई डिजायर हमने की वो पूरी जो होगी 11 नंबर में होगी। 11 नंबर जो है हमें इस बात की प्रेरणा देता है ताकि हम कुछ नया क्रिएट करें, यूनिक क्रिएट करें। 11 नंबर जो है नेटवर्क सर्कल की ताकत भी है। 11 नंबर जो है नेटवर्क सर्कल की ताकत भी है। और 11 नंबर जो है वो एक प्रकार का विदेश में जाना भी है। लाभ को एक्यूमुलेट करना भी हो सकता है, विदेश में बसना भी हो सकता है। और 11 नंबर जो है वो बड़े भाई से लाभ भी है। जैसे 2 नंबर फैमिली से लाभ है, 11 नंबर जो है बड़े भाई से लाभ भी है। अब दोबारा से आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर जो है उसका जो मेन पॉइंट है कि
मुझे खाने पीने का शौक है, मुझे कंफर्टेबल, कंफर्ट की बात करते हैं, लॉयल्टी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा, क्योंकि 2 नंबर के अंदर पृथ्वी एलिमेंट का समावेश है। टॉरस असेंडेंट वाला व्यक्ति या 2 नंबर जहां भी कुंडली में आएगा, उस चीज के लिए व्यक्ति सहज भाव से चेंज करना चाहेगा, ऑन द स्पॉट चेंज नहीं करना चाहेगा। मीन्स अगर उसको हमने चेंज करना है, मीन्स 2 नंबर वाले एरिया को अगर हमें चेंज करना है तो हम ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसको तैयार करना पड़ेगा, तो जाके वो चेंज होगा। और चेंज करने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर वो चेंज 2 नंबर का जो चेंज है बोलने का है, बोलने के लिए अगर उसको चेंज करना पड़े कर लेगा। मीन्स कई बार हम देखते हैं कि 2 नंबर वाला व्यक्ति या दूसरा भाव या 2 नंबर जिस भी भाव में पड़ेगा, उस एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उस एलिमेंट को व्यक्ति चेंज करेगा तो सहज भाव से चेंज करेगा। क्योंकि 2 नंबर मीन्स फिक्स्ड है, स्लो है। 2 नंबर कुंडली के किसी भी भाव पे आएगा तो उस एरिया के संबंध व्यक्ति स्लो भी होगा, आराम से भी करेगा, और उसको उस एरिया के संबंध में ईटिंग हैबिट्स भी होंगी, कंफर्ट की तलाश भी करेगा, स्लो भी होगा, और वो प्राइवेट वर्किंग लाइफ टॉपिक से हट के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 2 नंबर के बारे में, 11 नंबर के बारे में बताया। 11 नंबर के बारे में थोड़ा और हम अगर बात करें तो 11 नंबर जो है वो एक नेटवर्क सर्कल के रूप में भी देखा जाता है। टॉपिक को थोड़ा चेंज और कर रहे हैं। और 4th भाव और 10th भाव, कुंडली में जो 4th भाव है और कुंडली में जो 10th भाव है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि 4th भाव प्राइवेट वर्किंग लाइफ है और 10th भाव पब्लिक वर्किंग लाइफ है। जब हम D1 कुंडली को देखते और व्यक्ति के एक्सटर्नल बिहेवियर को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसके D9 कुंडली को देखते हैं तो उसके इंटरनल बिहेवियर को चेक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके कर्म के संबंध में इंटरनल बिहेवियर को चेकआउट करने के लिए हमें D10 कुंडली को देखना होता है। D10 कुंडली के 4th भाव को देखेंगे तो कर्म के संबंध में जो सुख है उसके बारे में बात करेंगे। D10 कुंडली के 10th भाव को देखेंगे तो हम उस व्यक्ति के कर्म को चेकआउट करेंगे। मीन्स D10 कुंडली का 4th भाव प्राइवेट वर्किंग जोन है, एरिया है, हैप्पीनेस है। और यह भी कहते हैं कि जब गुरु जन्म कुंडली में या कुंडली में गुरु जहां बैठेगा और जहां वो देखेगा वहां पे वो शक्ति देगा। गुरु जहां बैठता है और जहां देखता है वहां पे वो शक्ति देता है। अगर किसी व्यक्ति का D10 कुंडली में गुरु 4th भाव में बैठ गया तो विशेष रूप से शक्ति जो सी है वो 10th भाव में देगा। अगर किसी व्यक्ति का गुरु 10th भाव में बैठ गया
तो विशेष रूप से शक्ति जो सी है वो फोर्थ भाव में देगा। अब यहां पे ये कहते हैं कि अगर ये बात भी उठती है कि गुरु की जो प्लेसमेंट है, गुरु का कहीं बैठना, और ये भी बाय डिफॉल्ट हमें पता है गुरु जो है फोर्थ भाव में उच्च का होता है। मीन्स यहां पे ये बात भी एक विशेष रूप से समझने वाली है कि जैसे कि हमें पता है कि दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, और चौथे भाव में गुरु उच्च का होता है, और 10वें भाव में मंगल उच्च का होता है, और 6ठे भाव में बुध उच्च का होता है, और 12वें भाव में शुक्र उच्च का होता है। राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव का उच्च का होता है। ये बताने का उद्देश्य है कि जब भाव और इन्वायरमेंट, व्हेनेवर वी आर चेकिंग भाव एंड इन्वायरमेंट दोनों ही यदि एक हो जाए तो इस बात का इंपैक्ट अच्छा पड़ता है, लेकिन अगर अलग अलग भी हो तो भाव का इंपैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। मीन्स भाव के पॉइंट से दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, चौथे भाव में गुरु उच्च का होता है, चाहे भाव के स्थान पे कोई भी और प्लेनेट या कोई और इन्वायरमेंट भी बन जाए तो भाव की इंपॉर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। आपके घर में 12 कमरे हैं और एक कमरे में मंदिर बनाया हो और फिक्स किया हो मंदिर बनाया हो, लेकिन हर कमरे का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता हो, तो मंदिर की जगह चाहे कोई भी इन्वायरमेंट आ जाए उसकी जो इमेज है मंदिर के रूप में ही रहेगी। सेम उसी तरह से चौथे भाव में चाहे कुछ भी इन्वायरमेंट आ जाए उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो गुरु के उच्च के रूप में ही हम देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे भाव में चाहे कुछ भी आ जाए, दूसरे भाव में चंद्रमा को हम उच्च के रूप में देखेंगे, यह बात समझनी जरूरी है। 10वें भाव में चाहे मंगल आ जाए, लेकिन अगर 10वें भाव में 10 नंबर ना भी हो तो भी हम मंगल को प्रेफरेंस देंगे। छठे भाव में बुध आ जाए, छठे भाव में 6 नंबर ही हो या कोई और नंबर हो, बुध आ जाए तो हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। 12वें भाव में शुक्र आ जाए, चाहे 12वें भाव में शुक्र तो आए लेकिन नंबर 12 ना आए तो भी हम शुक्र की इंपॉर्टेंस को रखेंगे। कहते हैं कि D10 कुंडली में, ये कहते हैं कि D10 कुंडली में अगर गुरु बैठा हुआ है तो वो इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति चौथे भाव से जब अपने ऑफिस के भाव को देखेगा, ऐसा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चौथे भाव में बैठा है तो 10वां भाव बॉस का होता है, तो व्यक्ति अपने बॉस को भी बॉस के मेंटर के रूप में भी पहचाना जा सकता है। बॉस के मेंटर के रूप में भी वो व्यक्ति पहचाना जा सकता है, बॉस के मेंटर के रूप में भी व्यक्ति पहचाना जा सकता है। और अगर 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो व्यक्ति घर के मेंटर के रूप में जाना जा सकता है। दोनों फर्क है। अगर D10 कुंडली में 4th भाव में गुरु बैठा हुआ है तो व्यक्ति मेंटर के रूप में बॉस का मेंटर बन जाएगा, लेकिन अगर 10th भाव में गुरु बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने परिवार का मेंटर बन जाएगा। क्योंकि गुरु के संबंध में यह पहले भी कहा गया कि गुरु जहां बैठता है
वहां पे उसकी जो प्रभाव है वो कम है, और जहां वो देखता है वहां पे उसका प्रभाव अधिक है। दूसरा, अगर गुरु गुरु का इंपैक्ट 11 नंबर पे पड़ जाए, अभी हमने 11 नंबर के बारे में बात की है, 2 नंबर के बारे में बात की, गुरु का इंपैक्ट 11 नंबर पे पड़ेगा तो व्यक्ति का जो नेटवर्क सर्कल होगा बड़ा होगा, व्यक्ति का जो नेटवर्क सपोर्ट सिस्टम हो वो बड़ा होगा। और दूसरा, गुरु अगर फोर्थ भाव में होगा तो इनडायरेक्ट रूप से पावर मिलने की संभावना भी होगी। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।